गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं रजत राठौर, आपकी मैथ फैकल्टी। ठीक है। आज हम लोगों का पहला टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है यूपीएसआई 2025 के लिए। ठीक है। तो आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे परसेंटेज। ठीक है बेटा, चलो आज से सिलेबस स्टार्ट हो रहा है अपन का परसेंटेज। चलिए ध्यान से देखना। परसेंटेज परसेंटेज को हिंदी में क्या बोलते हो बेटा? प्रतिशतता। इसके अंदर आपको एक टॉपिक पढ़ना है परसेंट। ठीक है बेटा, परसेंट। परसेंट को क्या बोलेंगे भाई हम? प्रतिशत। प्रतिशत। पहले कुछ इस टॉपिक के बारे में बेसिक जानकारी लेते हैं। ठीक है। अब ये प्रतिशत क्या होता है? प्रति माने क्या होता है बेटा? प्रति माने होता है प्रत्येक। ठीक है। और शत मीन्स क्या होता है? शत मीन्स होता है 100। मतलब जो भी चीजें 100 पर निकाली जाएं उन्हें क्या कहेंगे? परसेंट कहेंगे। ठीक है। सबसे पहले अगर हम इस परसेंट का साइन देखें, सिंबल देखें, सिंबल क्या होता है परसेंट का? सिंबल सभी को पता है क्या? आप कहोगे हाँ बिल्कुल पता है। परसेंट का जो सिंबल होता है वो ये होता है। ठीक है भाई, ध्यान से देखना। अगर हम बात करते हैं किसकी? परसेंट, मतलब जो चीजें कहाँ पर निकाली जाती हैं? 100 पर निकाली जाती हैं, तो उसे क्या कहते हैं? प्रतिशत कहते हैं। इसका सिंबल क्या होता है? ये साइन होता है। ठीक है। अब इसमें सबसे पहले ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जो इस टॉपिक का बेस आधार है वो पहले आज आपको सीखना पड़ेगा। क्या सीखना पड़ेगा? कि परसेंट वैल्यू को फ्रैक्शन में बदलना और फ्रैक्शन वाली वैल्यू को परसेंट में बदलना इस टॉपिक का सबसे मेन आधार है। अगर ये चीज आप सीख गए तो ये समझ लीजिए आपने 30% परसेंटेज जो टॉपिक है वो आज पढ़ लिया। ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्या पहले आप इतना लिखो, टॉपिक का नाम डाल लिया, सिंबल ये लिख लिया। अब आगे लिखेंगे कन्वर्जन। क्या लिखेंगे बेटा? कन्वर्जन। कन्वर्जन, बहुत ध्यान से समझिएगा। कन्वर्जन, कन्वर्जन। ठीक है बेटा। चलिए, कन्वर्जन क्या होता है समझना। परसेंट को किस में बदलना है? फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन को हिंदी में क्या बोलते हो? भिन्न। ठीक है भाई। भिन्न क्या रूप होती? भिन्न का रूप क्या होता है? पी बटे क्यू रूप। हमने उस दिन समझाया था आपको। ठीक है। अब ध्यान से देखना। जैसे अगर हमने कहीं पर लिखा है 100%, क्या लिखा है बेटा? 100%। इस 100% को भिन्न में क्या बोलेंगे? दो बातें आपको याद रखनी है। जब कभी भी परसेंट लगा हुआ हो और परसेंट आपको हटाना हो, परसेंट हटाना हो तो डिवाइड किससे दिया जाएगा? 100 से। और अगर परसेंट नहीं लगा है और आप लगाना चाहते हो तो गुणा किया जाता है किससे? 100 से। ये दो छोटी छोटी बातें आपको पहले से पता होंगी। तो हमें ये परसेंट हटाना है। परसेंट हटाओगे तो नीचे क्या आ जाएगा? आप कहोगे नीचे आ जाएगा 100। आ गया? क्या ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा? हाँ, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। ये आ जाएगी। इसका मतलब आपको याद रखना है कि 100% की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। और 1 की वैल्यू कितनी होती है परसेंट में? 100% होती है। ठीक है। अगर हम आपसे कहें 100% का मान अगर 1 है तो 200% का मान कितना होगा? 2 होगा। 300% का मान कितना होगा? 3 होगा। 400% का मान कितना होगा? 4 होगा। बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है। अब सबसे पहले देखिएगा, अगर हम आपसे कहें आपको 1/2, ये क्या लिखा हुआ है? 1/2 को किस में बदलना है? परसेंट में बदलना है। ठीक है सर, कैसे बदलेंगे देखना जरा। अगर हम देखें परसेंट में बदलना है तो परसेंट में बदलने के लिए हमें कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 100 का। 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा? आप कहोगे 50%। इसका मतलब आपको ये दोनों चीजें पता होनी चाहिए। कौन सी दोनों चीजें? कि 50% का मतलब क्या होता है? 1/2। और 1/2 का मतलब क्या होता है? 50%। पहले बताओ यहां तक बात क्लियर है? ठीक है। अगर ये बात क्लियर है तो हम आगे बढ़े। देखना बेटा, दूसरा पॉइंट क्या? 1/3। 1/3 को परसेंट में बदलना है तो इसे क्या बोलेंगे बेटा? आप कहोगे इसे बोलेंगे 33 सही
1/3%। 100 में 3 का भाग दोगे तो यही आएगा। या इसी का एक दूसरा नाम और होता है क्या, इसकी एक वैल्यू और होती है 33.33%। सर ये दो दो वैल्यू क्यों लिखवा रहे हो? दो दो वैल्यू इसलिए लिखा रहे हैं, आज से 2-3 साल पहले या 4 साल पहले पहले ये वैल्यू आती थी तो ये हमें यूज करना होता था, लेकिन अब जानते हो वो ये ना देकर पॉइंट वाली वैल्यू देते हैं। इन दोनों का मतलब तो सेम है ना, तो लेकिन आपको ध्यान रखना ये दोनों वैल्यू सेम है, तो दोनों मान पता होने चाहिए, क्योंकि अब आजकल जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो डेसिमल दशमलव वाले बन रहे हैं। ठीक है, चलो अगर हम आपसे कहें 1/4 की वैल्यू बताओ, 1/4 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? आप कहोगे इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25%। अगर हम आपसे कहें 1/5 की वैल्यू कितनी होती है? आप कहोगे 1/5 की वैल्यू अगर परसेंट में निकालेंगे तो कितना होगा? 20% होगा। अगर हम आपसे पूछें कि 1/6 की वैल्यू कितनी होती है, तो आप कहोगे 1/6 की वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना आएगा? 16 सही 2/3%। 16 से ही 2/3%, या इसे डेसिमल दशमलव में क्या बोलेंगे? 16.67%। कितना बोलेंगे बेटा? 16.67%। बताओ यहां तक बात क्लियर है? ठीक है, ये अगर क्लियर है तो कुछ वैल्यू हम आपको दे रहे हैं, ये वाली वैल्यू देंगे और आपको किस में बदलना है? परसेंट में। क्या बदल पाएंगे? चलिए पहले आप इतना लिखो, हम बाकी कुछ वैल्यू लिख रहे हैं। और ये जो चार्ट आप बना रहे हो एक पेज पर बनाना, उस पेज को सेफली रखना है हमें, हम बताएंगे इसे याद कैसे करना है। ठीक है, चलिए इतना लिखो भाई। 1/7 की वैल्यू आपको लिखनी है इसके सामने। 1/8 की वैल्यू आपको इसके सामने लिखनी है। 1/9 की वैल्यू आपको इसके सामने लिखनी है। 1/10 की वैल्यू आपको इसके सामने लिखनी है। 1/11 की वैल्यू आपको इसके सामने लिखनी है। 1/12 की वैल्यू आपको इसके सामने लिखनी है। और 1/13 की वैल्यू लिखनी है। ठीक है, जहां पर भिन्न में मान निकल रहा है तो भिन्न में लिखिए, जहां पर भिन्न और दशमलव दोनों में मान निकल रहा है तो दोनों में लिखिएगा। ठीक है, चलो सामने लिखो भाई जरा। इसकी वैल्यू होती है 14 सही 2/7%, या 14.28%। लिखते रहो भाई। 1/8 का मान होता है 12 सही 1/2%, या 12.5%। 1/9 का मान होता है 11 सही 1/9%, या 11.11%। 1/10 का मान होता है 10%। 1/11 का मान होता है 9 सही 1/11%, या 9.09%। ठीक है, 12 का मान होता है 8 सही 1/3%, या 8.33%। लिखो भाई, और आगे की वैल्यू आपको लिखनी है।
1/13 की वैल्यू होती है 7, 7 सही 9/13% या 7.69%। कितना लिखिए, उसके बाद आगे वैल्यू और हैं अभी। इधर का लिख लिया क्या आपने? ठीक है, इधर का हटा दें क्या? ठीक है, यहाँ तक हो गया होगा, इधर का हटा रहे हैं हम। चल, आगे अगला है आपका 1/14 की वैल्यू आपको निकालनी है। नेक्स्ट है 1/15 की वैल्यू आपको सामने लिखनी है इसके। नेक्स्ट है 1/16 की वैल्यू सामने लिखनी है आपको। नेक्स्ट 1/17 की वैल्यू लिखनी है आपको। नेक्स्ट 1/18 की वैल्यू आपको लिखनी है बेटा। 1/19 की वैल्यू लिखनी है आपको। और 1/20 की वैल्यू आपको सामने लिखनी है। ये वैल्यू आपको सामने लिखनी है, ज़रा लिखिएगा सॉल्व करके। सॉल्व करिए और लिखो। सॉल्व करके सामने लिखनी है बेटा। लिख लिया आपने सभी? लिखो भाई। ठीक है, चल। ये कितना होता है बेटा? 7 सही 1/7% या 7.14%। देखना, 14 से इसमें डिवाइड दो। 14 सत्ते 98, कितना बचा ऊपर? 2, 2/14 1/7, तो 7 सही 1/7। इसी को पॉइंट में लिखेंगे तो 7 1/7 का मतलब क्या होता है? पॉइंट लगाया तो 0 10 हो गया। 7 एकम 7, कितना बचा? 3, 7 चौक 28। ठीक है, सॉल्व करो इसे। इसे लिखो बेटा, कितना वैल्यू आएगा इसका? 15 छिक्का 90 होता है। 6 सही 2/3। इसे लिखो भाई, ये आ जाएगा 6 सही 2/3%। इसे पॉइंट में क्या लिखेंगे बेटा? 6.66%। ठीक है, 6.66% इसे लिख देंगे हम लोग पॉइंट में। 6.66%। ठीक है, 16 का लिखो। 6 सही 1/4%, या इसे और क्या लिख सकते हैं? 6.25%। 6:1/4% या 6.25% इसे हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है भाई, चल आगे। 17×85, 5 सही 15/17। इसे पॉइंट में लिखो, कितना लिखोगे बेटा? देखो बेटा, ये क्या लिख 17×85, 5 सही 15 कितना? 17%। या इसे पॉइंट में क्या लिखेंगे? 5.88%। कितना आ जाएगा?
5.88%, 5.88%, ठीक है भाई। चलो 5.88%। या इसे लोग 5.88 ना लिखकर 5.89 लिख देते हैं, ठीक है, लेकिन आप, हाँ ये रिपीट हो रहा है ना इसलिए। चलो 1/18 की वैल्यू लिखो भाई। 18×5 = 90 होता है। कितना बचा? 10/18, तो 10/18 2 से कट जाएगा, 5/9, ठीक है। तो यार लिखो भाई 5 सही 5/9%। इसे पॉइंट में क्या लिखेंगे? आप कहोगे 5.55%, 5.55%, ठीक है। 1/19 की वैल्यू लिखिएगा। 19×5 = 95 होता है। कितना बचा? 5, 5/19। इसे पॉइंट में लिखो जरा। ठीक है, चलो कितना आया बेटा? 19×95, 5 सही 5/19%। और पॉइंट में क्या आएगा भाई? आप कहोगे सर पॉइंट में आएगा 5.2, 19×95, 19×6=114, 5.26%, ठीक है। देखना सही है ना यहाँ तक? चलो 1/20 का मतलब कितना होता है? 5%। एक बार 1/19 को चेक करो, सही लिखा है क्या हमने डेसिमल में? 1/19 वाला 5.26 ही आएगा कि कुछ और आएगा? देखो जरा। यही आएगा, ठीक है। चलो अब आपको करना क्या है, इधर देखो बेटा जरा, सभी लोग देखना बेटा इधर। क्या करना है आपको कि ये जो टेबल लिखी है ना आपने, इस टेबल को जहां पर आप घर पे पढ़ते हो वहां पर सामने लगा लेना, ठीक है। लगा के क्या करना है सर? याद नहीं करना है। जब ये टॉपिक आपका चल रहा है ना, तो ये चीजें आप कई बार यूज कर लोगे, तो ये चीजें अपने आप दिमाग में बैठ जाएंगी। याद करने, अगर आपको मैथ में भी याद करना पड़े तो फिर काहे की मैथ? याद करने वाले तो सब्जेक्ट है ना मेरे पास, जीएस हो गई, हिंदी हो गई याद करने वाली। अगर मैथ को भी याद करना पड़े फिर तो फिर फायदा ही क्या है? फिर तो हम किताब ले लेंगे, याद ही कर लेंगे, पूरी मैथ याद कर लेंगे, है ना। तो याद नहीं करना है। अब सर ये जो आपने लिखाया है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पोर्टेंस इसकी बहुत ज़्यादा है। और ये इस टॉपिक में नहीं, पूरी अरिथमेटिक में है। जहां पर भी चीजें परसेंट में मिलेंगी ना, वहां पर इस चीज का यूज होगा। ये बहुत बड़ा है इसका यूज, ठीक है। अब सर अगला स्टेप क्या होगा आपका? अगला स्टेप होगा, अब हम आपको कुछ फ्रैक्शन देंगे, मतलब कुछ परसेंट की वैल्यू देंगे जो आपको कन्वर्ट करनी है किसमें? फ्रैक्शन में, और सिखाते हुए चलेंगे, ठीक है। यहां तक लिख लिया आपने? चलिए ध्यान से देखना। अगला पॉइंट आपका क्या रहेगा? जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू हम बात करेंगे। मान लीजिए एक एग्जाम्पल हमने लिया, बहुत ध्यान से समझना बेटा। हमने लिया 37.5%, ठीक है, 37.5%। इसका फ्रैक्शन निकालना है। क्या निकालना है बेटा? फ्रैक्शन निकालना है। अब एक बच्चे ने कहा कि सर इसे फ्रैक्शन में निकालना है, तो आपने बताया था एक बच्चा, दो तरीके के बच्चे होते हैं। एक बच्चा ये करेगा काम बिल्कुल नॉर्मल तरीके से करेगा, तो वो कहेगा सर आपने बताया था कि जो परसेंट होता है उसे हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाता है? तो आ जाता है। सर ये पॉइंट और हटा देंगे तो नीचे एक बिंदी और आ जाएगी। तो उसने कहा सर अब ये काट पीट कर लेंगे हम। काटो जरा, 25 से काटें क्या इसको? 25 से काटोगे, 25 एकम 25, कितना बचा? 12। तो 25×5 125। नीचे भी 25 से काटो, 25 चौक 100। अब ये 5 से काट लो, 5 तियां 5 अट्ठे, इसका मतलब इसका फ्रैक्शन कितना आ गया? 3/8, ठीक है। ये तो वो बच्चा है जो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से कर रहा है। अब एक बच्चा थोड़ा सा एडवांस बच्चा था जिसने ये वैल्यू पढ़ रखी थी, तो उसने कहा सर जो ये चीज बच्चा सीधे सीधे आप नॉर्मल तरीके से कर रहे हो, इसको ऐसे ना करके हम सर ये जो आपने वैल्यू लिखाई है उनका यूज करके कर सकते हैं। जैसे ये लिखा है 37.5, ध्यान से देखना। 37.5 को दो पार्ट में तोड़ेंगे। वो कहेगा सर इसको हम ऐसे लिख दें क्या? 25%।
और प्लस के कितना 12.5%। देखना जरा, 25 और 12.5 37.5 होता है क्या? होता है। अब वो बच्चा कहेगा सर 25% की वैल्यू हमें पता है, कितनी है? आप कहोगे सर 1/4 है। और सर 12.5% की वैल्यू भी पता है, कितनी है? 1/8 है। देखो टेबल में देखना है। अब बताओ नीचे क्या आ जाएगा एलसीएम? सर नीचे एलसीएम आ जाएगा 8। सर इस 4 का इसमें क्या करते हैं, भाग। कितनी बार? 2 बार, तो 2 ऊपर आ गया। सर इस 8 का 8 में भाग देंगे तो 1 बार, तो देखो तो भी तो सर मेरा वही आ रहा है। हमने कि बिल्कुल बेटा वही आएगा, लेकिन करने के तरीके अलग अलग हैं। एक बच्चा नॉर्मल तरीके से सोच रहा है, एक बच्चा थोड़ा सा एडवांस तरीके से सोच रहा है। अब बताओ टाइम किस में बचेगा, इसमें कि इसमें? आपको सर इसमें टाइम बचेगा। सर इसमें कैसे टाइम बचेगा? इसमें लिखना भी तो पड़ रहा है, हमने कि लिखना पड़ रहा है। लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो ये चीजें जो लिख कर देख रहे हो ना, ये लिखनी भी नहीं पड़ेंगी, फिर आप डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हो। चलो और सर और एक एक दो एग्जाम्पल बताओ। हमने कहा एक दो नहीं, कम से कम 6-7 एग्जाम्पल अभी करवाएंगे। अभी लिखना नहीं है आप लोगों को बेटा, पहले आप सभी लोग समझिएगा। अब देखो, अब यहां पर लिखा हमने 62.5%। अगर आपको थोड़ा सा आप लोगों को समझ में आया है तो आप हमें बताओ ये नंबर किस किस में तोड़ सकते हो आप? बताओ बेटा। आप कहोगे सर ये नंबर हम तोड़ सकते हैं 50% में और प्लस के 12.5 में। देखना बेटा क्या तोड़ सकते हैं? 50% का मान हमें पता है और 12.5 का भी पता है। 50% का मान सर हमने हमने लिखा है 1/2 और 12.5 का मान आपने लिखाया है 1/8। नीचे का एलसीएम कितना हो जाएगा सर? 8 हो जाएगा। 2 का भाग देंगे तो 4 आ जाएगा और 1 आ जाएगा। तो इसका फ्रैक्शन सर कितना आ गया? 5/8। चीजें समझ में थोड़ी थोड़ी आ रही होंगी सभी को, ठीक है। अगर हम आपसे कहें सर के 31.25%, इसका फ्रैक्शन निकालना है। 31.25%। चलो अब जरा बताओ, जो हमने जो टेबल लिखी है उसके अनुसार अगर इसका मान निकालना है, तो हमने देखा सर ये इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं 25% और प्लस 6.25%। देखना बेटा ये तोड़ा जा सकता है क्या? इसमें तोड़ सकते हैं क्या? देखो सर 25% का मान हमें पता है कितना, 1/4। सर इसका मान होता है 1/16। नीचे एलसीएम कितना आ जाएगा सर? 16 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 4 चौक 16 और 16 एकम 16। तो इसका फ्रैक्शन सर आ जाएगा 5/16। सर आप हमें कुछ भी दे दो, अब हम ऐसे जो आपने सिखाया है ऐसे करके हम किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। चलो आप सभी लोग इतना लिखो, फिर हम आपको दे रहे हैं कि आप निकाल के बताना, ठीक है। यहाँ तक बातें क्लियर हैं? चलो। चीजें समझ में आ रही हैं क्या आप लोगों को भाई? चलो।
आगे बढ़ें, चलिए अगला पॉइंट है आपका, एग्जाम्पल है आपके लिए, आपको थोड़ा सा कैलकुलेट करना है। जैसे हमने लिखा 87, 87.5%, कितना लिखा बेटा? 87.5%। इसका फ्रैक्शन आपको निकालना है, जरा निकाल के बताओ क्या आएगा। 87.5% का फ्रैक्शन आपको निकालना है। कितना बेटा? 7/8। चलो एक बार ट्राई करें। चलो इधर देखना बेटा, बेटा ये जो है ना ये वाला फ्रैक्शन, जरूरी नहीं है कि आप हमेशा जो भी परसेंट का फ्रैक्शन निकालो वो जोड़ कर ही निकालो। बेटा घटा कर भी तो निकाला जा सकता है। आप कहोगे सर ये क्या बोल रहे हो, अब घटा कर निकाला जा सकता है। चलो करके बस देखते हैं। सबसे पहले जोड़ने वाला तरीका देखते हैं। एक बच्चे ने कहा सर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे? 50% प्लस 25% और प्लस 12.5%। देखना बेटा इन सबको जोड़ेंगे क्या 87.5 हो रहा है? हो रहा है, ठीक है। तो 50% का मतलब सर कितना होता है? 1/2 होता है। 25 का मतलब और 12.5 का मतलब 1/8। नीचे एलसीएम कितना आ जाएगा सर? नीचे एलसीएम आ जाएगा 8। इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4। इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2। और इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1। तो 4 2 6 और 1 7। 7 बटे में कितना आ जाएगा? ये फ्रैक्शन आ जाएगा, ठीक है। 7/8। क्या गलत किया आप लोगों ने भाई? आपने सीधे कितना ले लिया? 50 और 37, 37.5 ना, तो भी सही आएगा आपका। आपने क्या लिया है, चलो आपके अनुसार करते हैं। आपने कहा सर हमने 50% लिया था और प्लस कितना लिया था? 37.5, यही तो कहना चाह रहे हो? हाँ तो अभी बेटा वही आएगा। 50% का मतलब बताओ कितना होगा? 1/2। तो 37.5 का मान अभी आपने निकाला होगा, 3/8। चलो एलसीएम कितना आ गया आपका? 8। तो ये कितना आ जाएगा? 4। 8 एकम 8, 1 × 3 करेंगे तो 3, तो अभी तो वही आ रहा है 7/8। आपने कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक की है? अच्छा आ रहा है, ठीक है। हमने कहा ना बेटा ये कई तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अब एक बच्चे ने कहा कि सर हमेशा जोड़कर करना ये कहाँ की सही बात है? तो हमने कहा हमेशा जोड़कर करने के लिए नहीं कहा गया है, आप घटाकर भी कर सकते हो। तो एक बच्चे ने कहा सर इस चीज को मैं ऐसे लिख दें क्या? हमें लाना तो 87.5 है ना, क्या इसको मैं ऐसे लिख दें? देखना 100% और माइनस के 12.5%। देखना बेटा ये लिखा जा सकता है क्या? 100 में से 12.5 घटाओगे 87.5 बचेगा। और 100% का मान कितना बताया था बेटा? 1। और 12.5 का मान 1/8। तो ये 8 एकम 8 में से 1 जाएगा बटे में 8, तो ये कितना आ गया? 7/8। बहुत तरीके होते हैं करने के, जरूरी नहीं है कि हमेशा जोड़ कर ही किया जाए, आप घटा कर भी कर सकते हो, लेकिन करना ऐसे। हमेशा एक बात याद रखना, देखो बेटा हमेशा एक बात याद रखना। क्या सर बात याद रखनी है? कि किसी भी परसेंटेज को उन नंबर्स में तोड़ना जिनकी वैल्यू आपको पता है या जिनकी वैल्यू इसमें हो। इसमें ये जो टेबल आपने लिखी है इसमें इन्हीं के अनुसार, और जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन अभी तक बने हैं इक्का तुक्का छोड़कर, जितने भी परसेंटेज वैल्यू आती है सभी इन्हीं का यूज करके बनाई जाती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, यहां तक बात क्लियर चल रही है। चलो नेक्स्ट। अब जरा देखना बेटा अगला एग्जाम्पल, देखो जरा भाई, लिखा हुआ है 44 सही 4/9%। बताओ जरा इसका फ्रैक्शन क्या आएगा? 44 सही 4/9%, ठीक है। 44 सही 4/9% का फ्रैक्शन क्या आएगा?
कितना आया? 4/9। चलो वेरी गुड बेटा, सही है। इधर देखो बेटा जरा, बेटा एक बात बताओ, इधर देखो भाई, एक बात बताइए, नीचे क्या दिख रहा था? 9। आपने जो टेबल लिखी है उसमें जरा देखो नीचे 9 कहाँ दिख रहा है? आप कहोगे सर हमें नीचे 9 दिखता है 11 सही 1/9 में, और इसका फ्रैक्शन कितना होता है बेटा? 1/9, यही तो होता है। ठीक, अब देखना आपको दिमाग क्या लगाना है, सर इसने 11 को कितना बनाया है? 11 का 4 गुना किया है, और यहाँ 1 था, 1 का भी कितना गुना कर दिया? 4 गुना। इसका मतलब इसका जो फ्रैक्शन रहा होगा वो इसके फ्रैक्शन का कितने गुना रहा होगा? 4 गुना। इसका मतलब इसके फ्रैक्शन में कितने का गुना कर दें? 4 का, तो फ्रैक्शन कितना आ जाएगा? 4/9। बताओ भाई, बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, चलो अगर ये बात समझ में आई है तो हमें बताइएगा जरा। 42 सही 6/7%, इसका फ्रैक्शन क्या रहा होगा? 42 सही 6/7% का फ्रैक्शन सभी लोग बताएंगे क्या रहा होगा। ठीक है, आप नीचे देखो, नीचे आपकी टेबल में कहां 7 दिख रहा है? आप एक कहोगे सर एक जगह दिख रहा है 14 सही 2/7, देखना कहीं दिख रहा है क्या 14 सही 2/7%? ठीक है, आप, हाँ आप कहोगे सर 14 सही 2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/7। अब यहाँ आपको नोटिस करना है कि सर 14 को इन्होंने कितना बनाया? 42, तो कितने गुना किया होगा? 3 गुना। यहाँ 2 था, 2 को 6 किया, इसका मतलब 3 गुना किया है। इसका मतलब इसका फ्रैक्शन इसके फ्रैक्शन का कितने गुना होगा? 3 गुना होगा। इसका मतलब इसमें कितने का गुणा करना होगा? 3 का गुणा। तो ये आ जाएगा 3/7, इसका फ्रैक्शन आ जाएगा। बताओ गलत बात है क्या? सही बात है, समझ में आ रही हैं चीजें? चलो सर एक बात बताइए, अगर हम आपसे कहें, ध्यान से देखिएगा बेटा, समझाएं? चल, अब आप लोग एक चीज नोटिस करना बेटा, अभी तक जो भी हमने वैल्यू बताई हैं आपको, वो सारी वैल्यू 100 से कम बताई हैं। जितने भी परसेंट लिए हैं उन सभी को 100 से कम लिया है। क्या 100 से ज़्यादा भी आ सकते हैं? हाँ बिल्कुल आ सकते हैं। चलो देखते हैं। देखो भाई, जैसे हमने लिखा 137.5%, 100 से ऊपर भी तो आ सकते हैं बेटा। तो इनको कैसे ब्रेक करेंगे? चलो बेटा, जितना भी 100 से ऊपर आ रहा है, जितना भी आपका 100 से ऊपर आ रहा है, उन 100 को अलग कर लो। इसे बताओ, इसे हम 100% अलग कर दें क्या? 100% अलग कर दें। और 37.5 को आपने कैसे तोड़ा था? 25% और 12.5%, इसी में तो तोड़ा था। बताओ, तो 100% का मतलब आपको पता है? एक। 25% का मतलब, और 12.5 का मतलब 1/8। एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा? 8। तो ये आ जाएगा 8, और ये आ जाएगा 2, और ये आ जाएगा 1। 8 दूनी 10 और 1 11/8। ये आपका क्या आ गया? फ्रैक्शन आ गया। जितनी भी वैल्यू 100 से ऊपर लिखी गई हो, उतने 100 मतलब 100 को अलग कर लो। जैसे एक एग्जांपल और समझना, अगर हम यहाँ देखें, हमने आपसे कहा 444 सही 4/9%। अब जैसे ये है, अब आपको देखते ही समझ में आ रहा होगा, क्या करोगे बेटा? ये कितना ज्यादा है 400 के फॉर्मेट में, जो 400 को अलग कर ले। ठीक है, इसे अगर हम लिखेंगे तो आप कहोगे सर इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, 400% अलग कर सकते हैं। कितना बेटा? 400% को हम क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं। और 44 सही 4/9% को हम अलग कर सकते हैं। जरा बताओ 400% का फ्रैक्शन कितना होगा बेटा? 4। 100% का 1, 200% का 2, 300% का 3, और 400 का 4। इसका मतलब ये 4। और जरा देखो इसका फ्रैक्शन कितना होगा? ये फ्रैक्शन इसका 4 गुना है, इसका मतलब इसका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 4/9। अब बताओ क्या करें इसका गुणा इसमें? 9 चौक 36, 36 और 4 40 बटे में कितना? 9। इसका फ्रैक्शन आ गया। चीजें समझ में आ रही हैं क्या? ऐसा तो नहीं है किसी को कोई प्रॉब्लम चल रही हो? ठीक है, चलो इतना लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका कन्वर्जन। बताओ बेटा, इतना समझ में आ गया? अब कोई भी फ्रैक्शन आएगा तो आप तोड़ना सीख गए हो कि कैसे तोड़ा जाएगा। ठीक है, इतना लिखो।
फिर अपने टॉपिक के अंदर एंटर करते हैं। अभी टॉपिक के अंदर एंटर नहीं हुए हैं बेटा, अभी तो सिर्फ आपको ये बताया जा रहा है फ्रैक्शन कैसे निकाला जाएगा, ठीक है। बताओ यहाँ तक बात क्लियर है बेटा? चलो आगे बढ़ सकते हैं क्या? किसी को कुछ भी पूछना हो आप लोग पूछिए, और ऑनलाइन वाले बच्चे कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ें। चलो सर हमने कन्वर्जन सीख लिया। क्या सीख लिया हमने? कन्वर्जन सीख लिया। अब एंटर कर रहे हैं। अब एक बात बताओ, जैसे कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आपको याद रखनी है। क्या याद रखनी है सर? कुछ छोटी छोटी बातें, जैसे कि किसी नंबर का अगर 10% आपसे पूछ लिया जाए, किसी नंबर का अगर 5% पूछ लिया जाए, किसी नंबर का अगर 1% निकालना पड़ जाए तो कैसे करेंगे, ठीक है। जैसे जैसे मान लो एक नंबर लिखा हमने 249, 249 का 10% निकालना है। क्या निकालना है? 10%। तो एक बच्चा जिसको सिर्फ नॉर्मल तरीके आते हैं तो इस ये जानते हो कैसे निकालेगा? वो करेगा 249, इस का मतलब क्या होता है? गुणा 10%। परसेंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा? 100। जीरो से जीरो काट लेगा वो, और 249 में कितने का भाग देगा बेटा? 10 का भाग देगा, तो ये आ जाएगा 24 के कितना? 9। अब एक बात बताओ, इतना करने में कितना भी तेज करोगे तो कम से कम 5-6 सेकंड तो लगेंगे। लेकिन वो तो हम बता रहे हैं इसलिए 5-6 सेकंड लग रहे हैं, लेकिन आप करोगे तो हो सकता है आपको 10 से 15 सेकंड भी लग जाए। लेकिन इसी चीज को बिना लिखे भी हम कर सकते थे। कैसे? कुछ पॉइंट याद रख के। जब कभी भी आपसे क्या पूछा जाए बेटा? 10% किसी भी नंबर का 10% निकालने का तरीका होता है पीछे से एक अंक छोड़कर दशमलव लगाना है। देखो कितना था बेटा? 249, पीछे से एक अंक छोड़ दो, दशमलव कहाँ लगा देंगे? बस ये 10% होता है। तो यही जो छोटे छोटे पॉइंट हैं इनको हम यहाँ लिखा दे रहे हैं, जिसका यूज आप डायरेक्ट कर लेना, ठीक है भाई। चलो लिखना बेटा, 10% के सामने लिखो, 10% के सामने लिखना है अंतिम से, 10% के सामने लिखना है अंतिम से एक अंक, अंतिम से एक अंक, अंतिम से एक अंक छोड़कर, अंतिम से एक अंक छोड़कर दशमलव लगाते हैं। अंतिम से एक अंक छोड़कर दशमलव लगाते हैं, अंतिम से एक अंक छोड़कर दशमलव लगाते हैं, ठीक है। क्या आपको याद रहेगा? किसी भी नंबर का अगर 10% निकालना है तो क्या करेंगे? लास्ट से एक अंक छोड़ देंगे तो क्या लगा देंगे? दशमलव। जैसे हम आपसे कहें 325 का 10% बताओ कितना होगा? आप कहेंगे 32.5, पीछे से 5 छोड़कर पॉइंट लगा दो। अगर हम आपसे कहें 5219 का 10% बताओ तो 521.9, ठीक है। चलो अगला पॉइंट। अगर हम आपसे कहें आपको 5% निकालना है, कितना निकालना है बेटा? 5%। किसी भी नंबर का अगर 5% निकालना है तो कैसे निकालेंगे? लिखना भाई, 5% निकालने के लिए 10% निकाल दो और उसका क्या कर दो बेटा? आधा कर दो। 5% बराबर क्या हो जाएगा? 10%। किसी नंबर का 10% निकालना आसान है, तो 10% निकालकर उसे क्या कर दो? आधा कर दो, उसका क्या निकल आएगा? 5%। लिखते हुए चलो। अगर हम आपसे कहें आपको किसी नंबर का 2.5% निकालना है, कितना निकालना है बेटा? 2.5%।
तो 2.5% निकालने के क्या करेंगे, 10% निकाल दो और उसका बटे 4 कर दो। कितना कर दो, बटे 4 कर दो 2.5% निकालने के लिए, ठीक है। अगर हम आपसे कहें किसी नंबर का 1% निकालना है, कितना निकालना है, 1%। कितना निकालना है बेटा, 1% निकालना है। तो किसी भी नंबर का 1% निकालने के लिए इसके सामने लिखना अंतिम से, अंतिम से, अंतिम से 2 अंक छोड़कर, अंतिम से 2 अंक छोड़कर, अंतिम से 2 अंक छोड़कर, अंतिम से 2 अंक छोड़कर दशमलव, अंतिम से 2 अंक छोड़कर दशमलव लगाते हैं, अंतिम से 2 अंक छोड़कर दशमलव लगाते हैं, ठीक है बेटा। अंतिम से 2 अंक छोड़कर क्या लगाते हैं, दशमलव लगाते हैं। बताओ ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको समझ में आ रही होंगी, बताओ यहाँ तक, ठीक है। चलिए ये बातें आप लोगों को याद रखना, ठीक है। चलो अब अपने टॉपिक के अंदर एंटर कर रहे हैं। पहला पॉइंट डालिएगा भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप है और ये क्वेश्चन आता है कई बार, लिखना बेटा। पहले टाइप का क्वेश्चन है, करें स्टार्ट, ठीक। पहले टाइप का क्वेश्चन है खर्च, खर्च कॉमा खपत कॉमा व्यय, या खर्च व्यय खपत और क्या होता है बेटा, कीमत। खर्च खपत कॉमा कीमत पर आधारित प्रश्न, पर आधारित प्रश्न, पर आधारित प्रश्न, पर आधारित क्या बेटा, प्रश्न, ठीक है। मतलब ये किस पर आधारित प्रश्न है, आप कहोगे खर्च खपत कीमत पर आधारित प्रश्न, ठीक है भाई। चलो खर्च को इंग्लिश में क्या बोलते हो बेटा, एक्सपेंडिचर। खर्च को क्या बोलते हैं बेटा, एक्सपेंडिचर। कीमत को क्या बोलते हैं, प्राइस। और खपत को क्या बोलते हैं, कंजम्पशन, ठीक है। ये वो क्वेश्चन नहीं है कि आय बराबर, एक बात बताओ, आय बराबर बचत प्लस खर्च होता है, आय बराबर बचत प्लस खर्च, ये वो वाले क्वेश्चन नहीं है, वो वाला टाइप अलग है, ये वाला टाइप अलग है, ठीक है। अब पहले इस टाइप को हम आपको समझाएंगे कि ये कहना क्या चाह रहा है, ठीक, समझना। एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर को हिंदी में क्या बोलते हो बेटा, व्यय या खर्च। इसे व्यय भी बोल देते हैं, व्यय माने भी खर्च ही होता है, ठीक है, व्यय। एक्सपेंडिचर, खर्च बराबर क्या होता है बेटा, कीमत, प्राइस। प्राइस को हिंदी में क्या बोलोगे बेटा, कीमत। और इनटू में क्या, खपत। खपत को हिंदी में क्या बोलेंगे बेटा, कंजम्पशन। खपत को हिंदी में क्या बोलोगे, कंजम्पशन, ठीक है भाई, कंजम्पशन। बताओ यहां तक बात क्लियर है क्या है? अब सर ये याद करना है क्या फॉर्मूला, नहीं, हमने कहा याद नहीं करना है, कुछ भी याद करने जैसा नहीं, हम आपको समझाएंगे कि ये कैसे आपके दिमाग में बैठेगा। बस आपको ये देखना है, एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है, प्राइस इंटू कंजम्पशन, मतलब खर्च बराबर कीमत गुणा खपत, ठीक। अब हम आपको पूरा डिटेल समझाएंगे। सर ये चल क्या रहा है वो देखिएगा जरा, समझना। जैसे एक लड़का है जो अपनी पढ़ाई करने कहाँ पर आया है, दिल्ली आया है। दिल्ली कहाँ पर, अपने यहाँ मुखर्जी नगर पर आया है, ठीक है। चलिए, तो अब जब लड़का दिल्ली पढ़ाई करने आया है तो सबसे इम्पोर्टेंट इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट, जरूरत क्या होगी। सबसे पहले कहीं पर अगर आप जाओगे पढ़ने के लिए तो वहां पर रहने की व्यवस्था करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। इसका मतलब रहने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, ठीक। रहने की व्यवस्था कर ली, उसके बाद अब खाने पीने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, ठीक है। अब मान लो एक लड़का है जिसने देखा कि वो महीने में आटा, आटा की बात करते हैं बेटा, आटा आज प्रेजेंट रेट में कितना चल रहा है, 40 रुपए पर केजी, मान लें 40 रुपए पर केजी। ये 40 रुपए पर केजी का मतलब क्या है, 1 किलो की कीमत है, कितना, 40 रुपए। इस लड़के ने कहा कि ये महीने भर में 10 किलो आटा यूज करता है, मतलब 10 किलो आटा खा लेता है। तो इसने महीने में अपना आटे के ऊपर का खर्च निकाला कि आटे में इसने कितना खर्च किया। तो एक बात बताओ, अगर हम आटे का खर्च निकालें तो आप बता पाओगे कितना खर्च किया होगा,
सर कितना खर्च किया होगा, कितना खर्च किया होगा, 400। सर ये 400 कैसे निकाल रहे हैं हम, 10 गुणा कितना कर रहे हैं, 40, तभी तो 400 निकाला होगा। एक बात बताओ, खर्च निकालने के लिए आपने क्या किया, 10 गुणा 40, और ये 10 क्या है सर, 10 क्या है, 10 खपत है, क्या है सर, 10 खपत है। और सर ये 40 क्या है, सर ये तो कीमत है। अरे भाई तो यही चीज तो हमने वहां लिखी है, बताओ। खर्च बराबर क्या होता है, प्राइस इनटू खपत। मतलब किसी भी सामान, किसी भी प्रोडक्ट का जो आप यूज करते हो उसके ऊपर एक्सपेंडिचर कितना है, उसके ऊपर एक्सपेंडिचर कितना है वो कैसे निकाला जाता है, आप कहोगे एक्सपेंडिचर निकालने का तरीका है कीमत इनटू। बताओ ये चीज समझ में आ गई क्या सर, हमें ये याद करना पड़ेगा, याद नहीं करते हैं कुछ भी मैथ में, मैथ में कुछ याद करवाएंगे ही नहीं हम आपको, सिर्फ याद रखना। और जो भी बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं मेरी क्लास, और जो भी बच्चे यहाँ ऑफलाइन में बैठे हैं, उन्हें मैं एक बात बता दूं, पूरी मैथ में आपको पढ़ाऊंगा, और पूरी मैथ में कहीं पर भी मैं मेरी आदत ये है, मैं कहीं पर भी शॉर्ट ट्रिक का सहारा नहीं लेता हूँ। शॉर्ट ट्रिक बनती कहाँ से है वो कंसेप्ट में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक वगैरह कुछ नहीं होती, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, सिर्फ एक टाइप के क्वेश्चन पर ही लगती है। अगर थोड़ा सा भी क्वेश्चन चेंज हुआ तो वो शॉर्ट ट्रिक फेल हो जाती है। इसलिए आप कॉन्सेप्ट पर ध्यान दो, शॉर्ट ट्रिक पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है। चलो आगे, ये बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। इस यहीं पर लिखते हैं, ठीक है बेटा, समझना। आपको समझ में आ गया कि खर्च बराबर कैसे निकाला जाएगा, ठीक है। अब इसमें जानते हो सबसे पहले टाइप का क्वेश्चन क्या बनता है, इसमें बनता है कि खर्च को वो क्या कर देगा, खर्च को वो क्या कर देगा, कांस्टेंट कर देगा। क्या कर देगा, कांस्टेंट। सर ये कांस्टेंट मतलब, कांस्टेंट मतलब नियत, कांस्टेंट मतलब नियत। सर कुछ समझ में नहीं आया, नहीं समझ में आया, समझो डिटेल में। सर नियत का मतलब क्या है, जैसे ये लड़का है, दिल्ली गया पढ़ाई करने। एक बात बताओ, जो भी हम लोग गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, हम लोग कोई करोड़पति तो है नहीं, करोड़पति होते तो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी क्यों करते। जो भी बच्चा गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करता है, या तो बैकग्राउंड उसका मिडिल मिडिल होगा या उससे भी नीचे होगा, वही तो बच्चे चाहते हैं जिससे उनका भविष्य सुरक्षित हो जाए, ठीक है भाई। अब मान लो ये बच्चा आया, दिल्ली गया पढ़ाई करने, तो इसके पिताजी ने कहा बेटा हम आपको महीने के 8,000 रुपये ही दे सकते हैं, आपको 8,000 में ही काम चलाना पड़ेगा भाई। अब आप कैसे चलाते हो ये आपको देखना है। अब आप आ गए, सबसे पहले आप दिल्ली आए तो आपने कमरा ले लिया, मान लो कमरा आपको मिल गया 4,000 रुपये का, ठीक है। अब बचे कितने आपके पास, 4,000 रुपये। उस 4,000 रुपये में आप क्या करोगे, खाना भी है, खाना पीना सब कुछ देखना है, और हमें कोई कभी रजिस्टर की ज़रूरत पड़ गई, पेन पेंसिल की ज़रूरत पड़ गई, या हो सकता है कभी लेट हो गए तो ऑटो से जाना पड़ जाएगा, है ना। ये सब चीज़ें उसी 4,000 में देखनी। एक महीना गुजरा, अगले महीने की बात आई तो फिर आपने कहा पापा ये अब रुपए कुछ ज़्यादा भेज देना, तो उन्होंने कहा बेटा हम 8,000 रुपये ही भेज सकते हैं, हमें सब चीज़ें देखनी है। इसका मतलब उन्होंने फिर अगले महीने कितने रुपए भेजे आपको, 8,000। इसका मतलब खर्च करने के लिए कितना भेजा, पहले कितना भेजा था, अब कितना भेजा, अगले महीने फिर कितना भेजेंगे, 8,000। इसका मतलब उन्होंने खर्च को क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। मतलब खर्च नहीं बदल रहे हैं, खर्च कैसा है, समान, आपको 8,000 में ही काम चलाना है। इसका मतलब अगर हम खर्च को क्या कर देते हैं, समान कर देते हैं, अगर खर्च समान हो जाएगा, क्वेश्चन में बोलेगा, क्वेश्चन में बोलता है कि यदि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो, इसका मतलब खर्च समान है। जब खर्च समान होता है, क्या होता है बेटा, जब खर्च आपका समान होता है तो जो प्राइस है ना, प्राइस, तो ये प्राइस है ना, ये किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है, खपत के। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है, खपत के। सर ये समझ में नहीं आया, मैं कीमत और खपत एक दूसरे के कैसे हो जाएंगे, इसे हिंदी में कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती। कीमत और खपत एक दूसरे के कैसे हो जाएंगे, अपोजिट हो जाते हैं। सर ये समझ नहीं आया, चलो एक बार आगे बढ़ते हैं फिर समझाते हैं। हमने यहां पर लिखा कीमत और खपत एक दूसरे के कैसे हो जाते हैं बेटा, उल्टे हो जाते हैं, मतलब व्युत्क्रमानुपाती हो जाते हैं। और ये कब होते हैं, जब आपकी खर्च कैसा करते हैं, नियत करते हैं। चलो इनका एग्जाम्पल देंगे, समझना। सबसे बढ़िया इसका एग्जाम्पल है, जैसे अभी आपको पता है रिसेंटली कुछ 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 टाइम पहले टमाटर के रेट बढ़े हुए थे, बढ़े हुए थे।
बेटा एक बात बताओ, आज की बात करते हैं तो आज टमाटर 10 रुपये 15 रुपये किलो चल रहा होगा, तो आप अगर मार्केट में लेने जाओगे तो कम से कम 1 किलो तो लेके आओगे। हम आज की प्रेजेंट की बात करते हैं, आज चल रहा है 15 रुपये पर केजी टमाटर का रेट चल रहा है, ठीक है, समझ रहे हो। लेकिन आज से कुछ समय पहले यही टमाटर मेरे हिसाब से 200 रुपये पहुंच गया था, 200 रुपये पहुंच गया था, हाँ 200 रुपये पर केजी हो गया था। अब सोचकर बताओ, अगर हम लोग टमाटर आज लेने जाएंगे तो आज तो 1 किलो तो लेके ही आएंगे कम से कम, लेकिन सोचकर बताना क्या उस टाइम हम 1 किलो लेकर आ रहे थे? नहीं आ रहे थे। इसका मतलब सर हमें एक बात समझ में आ गई कि यहाँ पर टमाटर की कीमत क्या हो गई थी, बढ़ गई थी। अगर कीमत बढ़ गई थी तो लोग कम लाने लगे थे, मतलब उसका यूज क्या करने लगे थे, कम कर रहे थे। इसका मतलब कीमत बढ़ने पर खपत क्या हो जाती है, अपोजिट। एक एग्जाम्पल सर और दे दो, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल गोल्ड का। किसका बेटा? गोल्ड का। एक बात बताओ, आज की डेट में वर्तमान में जो गोल्ड का रेट है वो मेरे हिसाब से 80,000 रुपये चल रहा है, और वो भी प्रति ग्राम, सॉरी प्रति 10 ग्राम, यही तो चल रहा है बेटा। एक तोला में 10 ग्राम होते हैं, ठीक। मतलब वर्तमान में इसका रेट चल रहा है 80,000 रुपये प्रति 10 ग्राम। मान लो किसी दिन ऐसा हो, सिर्फ एक दिन के लिए, कितने दिन के लिए? एक दिन के लिए, ये जो गोल्ड है इसका रेट कर दिया जाए 5,000 रुपये, 5,000 रुपये प्रति 10 ग्राम। आप सोचकर बताओ क्या होगा। अगर 80,000 से कीमत कम कर दिया जाए सिर्फ एक दिन के लिए, 24 घंटे के लिए, 5,000 रुपये प्रति 10 ग्राम कर दिया जाए, तो जानते हो क्या होगा? खपत बढ़ जाएगी। जो खाना नहीं खा पा रहे होंगे एक दिन, एक टाइम का, वो भी कहीं से उधार लेकर सोना खरीदेंगे। तो सर आप हमें समझाना क्या चाहते हो? हम सिर्फ ये समझाना चाहते हैं कि कीमत अगर कम कर रहे हो तो उसका खपत अपने आप बढ़ जाएगी। सोच के देखो 80,000 से 5,000 हो गया ना, तो आप ही लोग कहीं से उधार लेकर ही एक आध किलो खरीद लोगे। फिर आप ये कहोगे कि सर कल तो वैसे भी 80,000 हो जाएगा, फिर हम बढ़ा के बेच देंगे, हमें तो फायदा ही फायदा है, ठीक है। इसका मतलब हम सिर्फ यही समझाना चाह रहे थे, अगर आप कीमत बढ़ाओगे तो खपत क्या हो जाएगी, कम, और अगर कीमत घटाओगे आप तो खपत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बताओ ये बात समझ में आ गई क्या आपको? चल इतना लिख लो भाई, इतना लिखिएगा। आपको ये लिखना है और ये लिखना है, ठीक है, बाकी कुछ। हाँ चलिए बेटा, तो आज हम लोगों ने परसेंटेज में क्या क्या पढ़ा। मैंने आपको कन्वर्जन सिखाया, वो जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, और उसके बाद हम लोग पहले टॉपिक में एंटर कर गए हैं। पहला टॉपिक क्या है बेटा आपका? पहला टॉपिक है आपका खर्च, कीमत और खपत पर आधारित क्वेश्चन हम लोग करेंगे, जिसका बेस आज हमने बना दिया है। तो कल से स्टार्ट करेंगे हम लोग क्वेश्चन। तो सभी लोग अपना अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिए। कल मिलेंगे, धन्यवाद।